अच्छा बता। हाँ लेना, लेके जा, जिसको जिसको स्कूल पूछना। के पानी लिए मतलब बहाने है, जाने के लिए रास्ता पानी चाहिए क्या, चाहिए। पानी चाहिए क्या, तो बोलेंगे हाँ तो जा ये साथ में जा, वो लेके जा पूरा। पूछ जाके जा। जी, तो नहीं आते। लेके जा तू अच्छा। पकड़ पूरा, ये पूछेगा वहाँ पे, जो लेंगे चाहिए। सरफरोश पूरा नाम क्या है? सरफरोश खान, इरफान खान सरफरोश। इरफान के वालिद का नाम है। बस 7 साल ना? हाँ जी। और किसी को कुछ कहना है? और अगर किसी का कुछ कहना है पढ़ाई के ताल्लुक से तो वो भी बोल सकते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही, क्या चल रही है पढ़ाई के उसके बाद रिलेटेड? में फिर जिन्होंने अभी जो भी अपने मसले बयान किए उस पर गुफ्तगू करके एक जनरल हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। फिर भाई उसके बाद इख्तिताम करेंगे। वी हैव टू टॉक। अगर किसी को कुछ नहीं Will we कहना talk? है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं फर्दन तो नहीं, कोशिश करूँगा फर्दन भी कि नाम लेकर जो भी जिनका है बच्चों का मसला। कीरत क्या है? पानी चाहिए, पानी की बोतल। जो मेरी बहन ने नमाज के ताल्लुक से बच्चे का बताया, उम्र 10 साल है और एक बच्ची है जो कि 5 साल की है, पढ़ाई के लिए सोती रहती है। मीज़ान है वो भी पढ़ाई के लिए शायद भूल जाता है। ठीक है, क्या हुआ? अफ़ान इरफान सबको दे रहे क्या? पूछ के दे रहे? पूछ के दे लो। कम पड़े तो पीछे से लेके नहीं सबको ही पूछ रहे। जी देखिए, इसमें जो साकिब शबूर शेख है इनके ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे मियाँ बीवी है या घर में और भी कोई बड़े हैं, बालिग हैं, तो सबसे अव्वल तो अपने बच्चों के सामने नमाज पढ़ने की आदत डालें। और इसमें अहम रोल, देखिए मैं जो भी कह रहा हूँ उसके बाद आप घर पे जाके झगड़े बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक भी है। तो आप लोग ये ना करें कि घर पे जाके फिर अपने शौहर से नाइत्तेफाकी करें, क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं है कि आप लोग में नाइत्तेफाकी पैदा किया जाए। ठीक है, तो सबसे अव्वल तो ये है कि 7 साल का होने के बाद बच्चे को वालिद को चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी ले। अब जिम्मेदारी ले यानी नमाज वगैरह की जो आदत है उसको मस्जिद तक लेकर आए 7 साल की उम्र से। अगर वो वालिद 7 साल की उम्र से उसको नमाज के लिए मस्जिद में लेकर आते हैं तो उस बच्चे को फिर नमाज की आदत लगना ही लगना है, क्योंकि जो पढ़ाई का जो सबसे अव्वल हम समझते हैं कि वालिदा ने करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है, वो वालिद ने करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि वालिद को भी इल्म हासिल होना चाहिए, क्योंकि कहा यह गया है कि वालिद खुद कुरान शरीफ पहले पढ़ाए। कुरान शरीफ है मतलब कायदा ही पढ़ेगा, तो बिस्मिल्लाह जो है उसकी वो वालिद कराए, फिर कुछ दिनों तक वो पढ़ाए, और वो जो है 7 साल के पहले तक, 5 साल के पहले तक जो है वो वालिद खुद पढ़ाए, और 4 साल से लेकर 7 साल के बीच में उन्हें ज़बरदस्ती ना करें, पढ़ाई के ताल्लुक से ज़बरदस्ती ना करें। आज के तारीख में तो हम 3 साढ़े 3 साल में स्कूल में भेजते हैं। आप लोग सोचिए कि उसका क्या असर होता होगा। और हमारे बच्चे जो इतने प्रैक्टिकल हो रहे हैं और आगे चल के जो वालिदैन की परवाह नहीं करते, उसकी वजह ये भी है कि हमने क्या किया कि जहाँ पे हमारा निज़ाम यानी शरीयत और हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये फरमाते हैं कि 7 साल तक, मतलब 4 साल से लेकर 7 साल तक हमें बगैर ज़बरदस्ती उसको कोशिश करने की पड़े, और हम लोग उसको ज़बरदस्ती 3.5 साल से अपने से अलग करते हैं। तो होता ये है कि आप लोगों के से वो मुनक़ता हो गया, एक जो क्वालिटी टाइम होता है वो उससे महरूम हो गया। और हाँ, हज़रत शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या है, जिसमें उनकी वालिदा माजिदा बच्चे को ये कहती थी कि बेटा नमाज़ पढ़, अल्लाह ताला शक्कर देगा, नमाज़ पढ़, अल्लाह ताला शक्कर देगा। और वो एक पुड़िया रखती थी, आप लोगों ने सुना ही होगा। और एक दिन जब वो पुड़िया रखना भूल जाती है तो अल्लाह के पास रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुआ करती है कि अल्लाह आज मैं भूल गई,
ऐसा ना हो कि कहीं मेरा जो बेटा है शक्कर ना मिलने की बुनियाद पर नमाज से दूर हो जाए और इस फिक्र में वो रोती रहे। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर शक्कर के चश्मे जारी कर दिए। सुभान अल्लाह। तो ये आदत हमें लगानी है। अब उसको कैसे करनी है, जैसे मैं कुछ वालिद से कहते रहता हूँ कि हम आप तक पहुँचाएंगे, ताकीदनामा देंगे, फिर आप समझिए कि उसको मारकर पढ़ाना है या डांट कर पढ़ाना है या उसको कुछ चीज़ें या लालच देकर पढ़ाना है। ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मॉडल अभी तक जो है 10 साल का होने तक उसका जो रोल मॉडल है वो उसके वालिदैन है। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर उसका रोल मॉडल आयरन मैन हो गया तो वो आयरन मैन ही बनेगा। अगर उसका रोल मॉडल कोई टीवी का कार्टून है तो वो कार्टून ही बनेगा। तो आप लोगों को चाहिए पैदाइश से लेकर 10 साल तक आप लोग अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। अब उसमें वालिदैन, जो वालिदैन में वालिद है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जब काम पर से वगैरह आते हैं तो थोड़ा देर बच्चे से गुफ्तगू करें कि उसने स्कूल में क्या किया, अरबी में क्या किया है, और थोड़ा उससे बात करें। उसको बहुत कुछ बताना होता है। 7 साल का होने तक, 10 साल का होने तक मादर चाहूँगा, उसको अपने वालिद जैसा बनना होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ अपनी बहनों से, आप लोग इस बात को लेकर घर पे झगड़े ना करें, ये कहकर फोर्स ना करें। क्योंकि आप देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ठीक है वो अपनी जगह सही है, पर आपके शौहर के क्या मजबूरियाँ हैं वो आप समझ सकते हैं। तो आप उन्हें प्यार से समझाएं, क्योंकि 10 साल तक बच्चा रोल मॉडल अपने, बच्चा हो या बच्ची भी हो, वो रोल मॉडल अपने अब्बू को, वालिद को ही फॉलो करना चाहते हैं। अगर उस वक्त आपके वालिद, जो बच्चे के वालिद हैं, वो दूर रहे तो ये होगा कि कल को फिर जब आपको टाइम चाहिए रहेगा उनका तो वो वक्त नहीं देगा। 10 साल के बाद बच्चे का चिड़चिड़ा होना, बात ना मानना, उल्टे जवाब देना इसी वजह से है क्योंकि आपने 10 साल के पहले उसको टाइम नहीं दिया। तो ये बात आप समझ लें, 10 साल का होने तक आप लोग उसको भरपूर टाइम दें और उसके सामने नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसे टीवी देख रहे हैं आप लोग घर में, ठीक है, स्टार्ट है। टीवी तो मिलकर देख रहे हैं, हाँ, बच्चे भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। अब आप लोगों को भी बखूबी पता है कि जो पिक्चर्स आते हैं, जो मूवीज़ आते हैं, उसमें किस किस तरह के सीन्स होते हैं। सो आप लोग क्या करते हैं, अगर केबल है तो उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वो सीन को आगे फॉरवर्ड करें, वो देखना ही है आपको। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप भगाते हैं। या तो आप क्या करेंगे, अगर केबल है तो बच्चे को बोलेंगे बेटा तुम यहाँ पे मत बैठो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, जब अभी तुम छोटे हो। तो इसका मतलब हमने क्या किया, क्या कोई बता सकता है? हमने उसको दूर करके हमने क्या उसको तालीम दी? कोई सोच कर ये बता सकता है कि हमने क्या किया, बात कर रहे क्या अमल किया? क्या बोले? भेजो इसको, ये यहाँ पे चाय वाले के पास। अमल हमने ये किया कि उसको ये बता रहे इनडायरेक्टली, बेटा तू बड़ा होने के बाद ऐसी मूवीज देख। ये हमने तालीम दी है, हमने जानबूझ के नहीं दी है, हमने जानबूझ के नहीं दी, बट हमने अनचाहे इनडायरेक्टली, चाहे कहिए उसको, हमने उसको ये तालीम दी कि बेटा तू छोटा है, बड़ा होने के बाद ये मूवीज देख। अगर हम ये करते कि उस सीन आने पर उस मूवी को ही या टीवी को बंद कर देते और ये कहते उसके सामने कि यार क्या ज़माना आ गया, इतनी बुरी बुरी चीज़ें आ रही, टीवी पर बचना चाहिए इससे, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को बुरी जानेगा। पर हम वो नहीं करते हैं और उसके एवज क्या होता है कि वो बच्चा जो है, ठीक है, उस वक्त के लिए आपकी बात सुनकर वो चला जाता है, पर एक वक्त ऐसा भी आता है, जैसे मैंने कहा, कि वो फिर बच्चा जो है आपकी बात नहीं मानेगा और वो फिर जब तन्हाई में होगा तो फिर वही काम करेगा जो आप लोग कर रहे हो। तो इसकी वजह कौन है? असल माँ बाप। ये बताने के लिए भी मैंने आप लोगों को बुलाया। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जो चीज़ें आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं, उन चीज़ों पर पहले खुद अमल करें। अगर आप लोग अमल नहीं करोगे तो बच्चों से अगर कहोगे अमल करने के लिए, तो जब तक वो 10 साल या बालिग नहीं होता है वो तब तक करेगा। जैसे कि किसी ने कहा कि बहुत कुछ बोलने के बाद, डांटने के बाद फिर करता है, बराबर। ये समझ लीजिए कि आज वो कर रहा है पर वो उस रास्ते पर चल पड़ा है कि एक वक्त आएगा कि वो बात नहीं सुनने वाला है। तो आप क्या करें, उसको बदलने के लिए आप लोग अभी से घर में जो है हर चीज़ का टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए। टीवी में जो भी आप लोग देखते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग को बंद कर दें, क्योंकि माशरे में आम हो गया है और हमारी नफ्स इतनी मोटी हो चुकी है कि उस चीज़ को हम
मानने के लिए तैयार नहीं कि हाँ ये गलत है और हमें ये नहीं देखना चाहिए। और बाज़ औक़ात ये भी है कि अगरचे हम टीवी भी बंद कर दें तो बच्चे कहीं और जाएंगे। तो सही अमल, राह अमल ये नहीं है कि हम टीवी बंद कर दें या टीवी को उससे दूर कर दें या मोबाइल को उससे दूर कर दें। अब वो आदत उसको हो चुकी है, पर हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें कमी कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। एक मिनट, कहाँ है हज़रत? अब कमी किसे करेंगे? हमने एक काम करना होता है कि अगर बुराई को ख़त्म करना है तो अच्छाई को बढ़ा दो। अब अच्छाई कैसे बढ़ेगी? तो जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो दीन है हमारा, दीन के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें जो है, अगर आप उसको डायरेक्ट सिखाएंगे तो मुश्किल है कि वो सीखे। उसके बजाय आप ये करें कि जैसे आपको वो फॉलो कर रहा है तो पहले आप खुद अमल करें। अब उसके बाद ये बताएं औलिया अल्लाह के जो वाक़ियात है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ ऐसे बच्चे भी थे नजर रखो जो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पे जान निछावर करते थे। बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके वाक़ियात क्या थे उनको समाप्त कीजिए। यूट्यूब पे ये सारा कंटेंट भी है, मोबाइल सिर्फ कार्टून और इसके लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। तो वो आप लोग सुने, अपने बच्चों को सुनाएं कि ये देखो बेटा, ये एक फला फला ये बच्चा था। जैसे एक उमैर बिन साद करके एक बच्चे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। वो इतना आशिक रसूल था वो बच्चा थे कि उन्होंने अपने चाचा की मुनाफिकत जो है लोगों के सामने जाहिर कर दी। हालांकि जो चाचा था उनका, जुल्लास इब्ने सुवैद करके, तो वो जो था वही अपने भतीजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल होती थी, जो इज्तिमात होते थे या तालीमी जो मामलात होते थे, उसमें वो खुद लेकर जाता था। और धीरे धीरे उस बच्चे को आदत लग गई और वो हुजूर को सुनने लगा, समात करने लगा। और उस बच्चे को इतना वो मुतासिर हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक दिन उसने कुछ क़यामत के वाक़यात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए उसके सामने। उसको सुनने के बाद वो घर पर आया और बड़े ही मसरत के साथ, खुशी के साथ अपने चाचा को कहने लगा, चाचा आज आप आए नहीं, आपने बहुत अच्छा जो बयान था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिस कर दिया, मतलब आप महरूम हो गए उससे। तो वो तो मुनाफिक था जो उसका चाचा था, उसने कहा कि जो हुजूर की मतलब मोहम्मद की बात माने माज़अल्लाह, तो वो गधों से भी बुरा है। तो उस बच्चे को इतना जलाल आया कि वो सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चला गया और उसने उनकी मुनाफिकत जो है उसको जाहिर करने की कोशिश की। पर क्योंकि वो बच्चा था और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम सब के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत थी, आदत मुबारका थी कि वो हर चीज़ के लिए अपने सहाबा इकराम से मशवरा करते थे। ये सुन्नत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन्होंने मशवरा किया, सब लोग ने यही कहा कि बच्चा है, इसकी बात ना मानी जाए, उसके चाचा से पूछा जाए। चाचा कस्में खाने लगा कि ये बच्चे को कुछ नहीं पता, इसे तो कुछ नहीं मालूम, ये नादान है, मेरी यकीन करे, और वो कस्में खाने लगा। अब बताइए उस बच्चे को कैसे, वो उसकी कैफियत क्या होगी। तो उस बच्चे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर जो अजाब है या जो है मुझ पर नाजिल फरमा, या तो मेरी सच की तस्दीक फरमा दे। आप ये वाक़या मुझे नहीं पता कि आपके ख्यालों में क्या चल रहा होगा, पर ये बहुत ही सआदत की बात है कि उस बच्चे की दुआ करना था और जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल होते हैं। और कुरान की उस आयत में ये फरमाया जाता है कि यही है जो इसका चाचा जो है, बल्कि बच्चे ने झूठ नहीं बोला, इसका चाचा झूठ बोल रहा है और ये मोमिन होने के बाद काफिर हो गया। उस बच्चे की उस सदाकत के लिए, तस्दीक करने के लिए वो कुरान की आयत उतरती है। तो ऐसे कुछ वाक़यात हैं जो अपने बच्चों को सुनाइए, इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुनाइए, मेराज के वाक़यात सुनाइए, और इस तरीके से उसका रोल मॉडल चेंज करने की कोशिश करें। मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसकी वजह भी बता रहा हूँ। रोल मॉडल, जिसका रोल मॉडल है उसकी ओर चेंज करने की कोशिश करें। और इन वाक़यात के अलावा फिर आप खुद अमल करें, क्योंकि आप सिर्फ वाक़यात सुनाना भी काफ़ी नहीं है कि आप बोलेंगे कि मैंने तो वाक़यात भी सुना दिया और मैं खुद टीवी, जैसे आज़ान हो रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मेरे सीरियल चालू है, मैं उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और नमाज का वक्त जा रहा है,
क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के सामने नमाज के लिए फिक्र नहीं जताएंगे तो वो लोग भी फिक्र नहीं करेंगे। तो आप लोगों को भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं, एक से ज़ायद जो बच्चे हैं जिनके पास, तो जब बच्चों में झगड़े हो जाते हैं तो होता क्या है, आपका एक बच्चा समझ लो शरारती होता है, ठीक है, और एक बच्चा होता है जो थोड़ा होशियार होता है, थोड़ा नर्म मिजाज होता है, और एक बच्चा ज़्यादा ही शरारती होता है, थोड़ा उल्टा भी बोलता है, बदकलामी करता है। अब होता क्या है, बच्चों में झगड़ा जैसे हो जाए तो आपने तो देखा है कि ये मेरा बच्चा जो है ये शरारती है, अब आप क्या करते हो कि एक तरफा फैसला कर देते हो। तो इससे बचे, चाहे अगरचे आपका एक बच्चा आपकी बात सुनता हो, नर्म मिजाज है, जो भी है, और दूसरा भी तो आप ही का बच्चा है, आप ही का फर्जंद है, आप ही की बेटी है, तो उन दोनों में बराबर फैसला करें, दोनों की बात सुने, दोनों में अदल जो है, इंसाफ जो है वो कायम करने के लिए तस्दीक करें। और बच्चा जो होता है, अगर थोड़ा सा मेहनत करो सच उगलवाने के लिए तो वो बक देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बता, शो मी योर टर्न, इट्स ब्लैक, बोलते हैं ना जबान काली हो गई, देखो तुमने झूठ बोला। ये इस तरीके के और भी दूसरे चीज़ें हैं, उनको जानने की कोशिश करें और बच्चों से होशियारी से सच बोलने की जो है सच उगलवाइए और फिर फैसला कीजिए कि कौन गलत है और कौन गलत नहीं है। उसके अलावा बच्चों के सामने झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को बोल रहे हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह ताला की लानत होती है, अगर हमें पता है कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला की लानत है और यही तालीम हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, और अगर कोई फ़ोन आता है, बच्चे ने उठा लिया, अब आपको उससे बात नहीं करनी, आप बोलते थे बेटा बोल देखिए मैं घर पर नहीं, तो आपने क्या किया, आपने झूठ नहीं बोला, आपने भी झूठ बोला और बच्चे से भी झूठ कहलवाया। अब बच्चे को ये भी आदत आपने इनडायरेक्टली लगा दी कि नहीं झूठ बोलना सही है। अब वो तो जब बड़ा होगा, थोड़ा और समझदार होगा, तो वो कहेगा मतलब ये अमल तो मेरे माँ बाप तो करते ही थे, तो मैं भी कर ही सकता हूँ। ठीक है, अगर किसके बच्चे 2 से 4 साल के हैं तो वो कोशिश करे, वो वक्त होता है जब बच्चा जो है ना भी कहता है। अगर आप बच्चों को कहें 2 से 4 साल की उम्र में तो ना कहते हैं, बच्चा कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। अब उस वक्त में आपको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, इताअत उसके दिल में पैदा करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब आपके एक्शन का टाइम है। और फिर 5 साल से लेकर 7 साल तक ये है कि जो वाक़यात मैंने कहा आपको, वो आपको उसको सुनाने हैं और खुद अमल करना है। और अगर किसी के बच्चे इससे भी ज़्यादा बड़े हैं उम्र में, तो उनके लिए जैसे मैंने कहा कि वो खुद अमल करना शुरू करें और अल्लाह ताला के पास दुआ करना शुरू कर दे। क्योंकि माँ बाप कैसे भी हो, मैं हज़रत से रहनुमाई चाहूँगा इसमें कि अगर मेरे जुमले कुछ ज़्यादा मुबालगा कर रहे हो, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो वो मेरी इस्लाह करे कि माँ बाप कैसे भी हो, वालिदैन कैसे भी हो, पर उनकी दुआएं जो होती है वो अपने औलाद के हक़ में नबी के मानिंद होती है। तो आप अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करें और साथ ही साथ अपने बच्चों के हक़ में हमेशा दुआ करें। नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जो वक्त आप नहीं दे पाए उसके लिए अभी उसके लिए झगड़ना जो है आपस में मियाँ बीवी में और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालना, ये सही अमल नहीं है। इससे और बच्चा जो है अगर उसके सामने ये करते हैं अमल, तो वो बच्चा और बिगड़ेगा। तो अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर हो चुका है तो आप कोशिश करें कि उसको जो चीज़ आपने क्वालिटी टाइम नहीं दिया था पहले, तो वो क्वालिटी टाइम दें और उसके बाद उस पर अपने फैसले भी ज़बरदस्ती आयत ना करें। नहीं बेटा तुझे यही करना है तो यही करेगा, बल्कि 10 साल का होने के बाद जितना हो सके उसको सिचुएशन में डालिए आप लोग कि बेटा तू बता तुझे क्या समझ में आता है। जब वो कुछ बताता है और उसमें कुछ गलत है तो उसको लॉजिकल आंसर दीजिए। लॉजिकल मतलब कि उसको साबित कीजिए कि ये जो तू कह रहा है ना वो इस वजह से गलत है, पर फिर भी उसके ऊपर वो फैसला मत डालिए कि ये मेरा फैसला है या मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। क्योंकि 10 साल का होने के बाद है ना, अगर आपने पहले टाइम नहीं दिया है तो आप उसके ज़्यादातर जो मशवरा देने वाले हैं, सलाह देने वाले हैं, उसके दोस्त हैं। अब आप दोस्तों से भी दूर करने जाओगे तो आप दुश्मन हो जाओगे। 10 साल का होने के बाद दोस्तों से दूर करने जाओगे तो आप दुश्मन हो जाओगे। तो पहला काम आपने ये करना है कि आप उसके दोस्त बन जाइए।
उसके लिए जो ज़रूरियात है उसको पूरे करने के अभी भी इख्तियार किसके पास है? आपके पास है, दोस्तों के पास नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि अभी भी उसके ज़रूरियात के लिए वो आपका मोहताज है। तो आप लोग ये करें कि उसकी जो ज़रूरियात है उसको समझें, उससे बात करें, उससे पूछा करें और उन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए उसको बताएं। और फिर अगर कोई मजबूरी है तो उससे मोहलत लें, उससे कहें कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा बेटा, पर मैं इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें करूँगा। पर 10 साल के बाद उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ना डालें आप, ठीक है? जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं उन पर ज़ोर से चिल्लाकर आप लोग ना डांटें। पस्त आवाज़ में भी डांटा जा सकता है। पस्त आवाज़ में यानी धीरे से, उसको आंखें बड़ी करके, वही जो आप बात बोल रहे हैं बगैर चिल्लाए उसको पस्त आवाज़ में करें। उससे क्या होगा कि जो आपका रौब है, जो दबदबा है, वो कायम रहेगा। चिल्लाने से क्या होता है, एक तो आपका जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बिगड़ते हुए देर नहीं लगती, और होता क्या है आखिर में हाथ उठ जाता है। और हाथ उठाना मतलब सबसे लास्ट स्टेज आपने क्रॉस कर दी। और अगर वो एक्शन आप बार बार करते हो हाथ उठाने वाली, तो आप ये भूल जाइए कि अब वो बच्चा आपके हाथ में जल रहा है। ये अल्लाह और उसके रसूल पर ही फिर छोड़ दें कि वो बच्चा आपके पास वापस कब लौट कर आएगा और आपकी बात कब सुनेगा। तो कोशिश ये करें कि 10 साल के बाद तो बिल्कुल हाथ नहीं उठाना है, और 10 साल का भी होता है तब तक आप उसको स्लो आवाज में, पस्त आवाज में डांटें पर पस्त आवाज में, ठीक है? बच्चों को जो खेलने का वक्त होता है उसमें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप कहोगे कि बेटा स्कूल से आया, अभी पढ़ाई कर, फिर ट्यूशन जा, फिर आ गया अब वो रिविजन कर, फिर ये कर वो कर। ऐसे नहीं करो। उससे बेहतर ये है कि आप लोग उसकी हेल्प कीजिए उसका टाइम टेबल बनाने के लिए, जिससे कि उसको खेलने के लिए जो वक्त आप लोगों को पता है, ज़्यादातर जो है उनसे मैं मुतवज्जो होना चाहूँगा, उनको पता होता है मेरा बच्चा कौन से वक्त खेलना चाहता है। तो कोशिश ये करें कि उसका जो खेलने का वक्त है, जब उसको दूसरे बच्चे मिलते हैं खेलने के लिए, तो उस वक्त में आप उसको पढ़ाई के लिए ना बिठाएं, क्योंकि फिर वो आगे चल के नाफरमानी में तब्दीली होगी। तो जो उसका वक्त है, जिस वक्त पे उसको बच्चे मिलते हैं उसी वक्त में उसको खेलने का मौका दें। और उसके अलावा फिर खेलने के बाद उस पर एहसान भी जताइए कि बेटा जो मैंने तुझे खेलने का वक्त दिया, मैंने तुम्हारी बात मानी और तुमने जो कहा उसके मुताबिक मैंने अमल किया। अब बेटा तुम्हारा काम है कि अब तुम पढ़ाई करने बैठो, और पढ़ाई ना करने के नुकसानात जो है वो उनको बताइए। आप उनको जो बनाना चाहते हो वो पिक्चर उसको बताइए कि आप किस तरीके से उनको बनाना चाहते हो, ढालना चाहते हो। उसके लिए आपको कोई रोल मॉडल जो है अपने जहन में रखना पड़ेगा कि हाँ ये फला फला, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह लीजिए, अगर दुनियावी एतबार से, या कोई इस्लामिक स्कॉलर है वो बनाना चाहते हैं तो उनका नाम लीजिए, उनके वीडियोस बताइए। इस तरीके से क्या होगा कि आप उसको एक डायरेक्शन देंगे कि बेटा सिर्फ अंधेरे में नहीं चलना है, तुमको ये बनना है, तुमको ये बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बताइए उसको, या पुलिस ऑफिसर बताइए, ऐसे कुछ रोल मॉडल उसके सामने रखिए, तो उसको वजह मिलेगी कि मुझे क्यों पढ़ाई करनी है। और उसका उधर जा, उधर जा, बिल्कुल उसको फिर डिस्टर्ब ना करें। क्या उधर से तो घुमा ना, वैसा और ऐसा घूमने का, चाय पी जान के एक काम करें, वो जो चाय वाला है ना उसके पास जाके सफेद वाला कप लेके आएगा, सफेद वाला कप। 10 साल होने तक अगर आपने बच्चे को अपना बना लिया, ये बच्चा जो है अब आपका हो गया, तो अब फिर उसके बाद वो आप लोगों की बात नहीं टालेगा। क्योंकि 10 साल के बाद जैसे कि मैंने अभी कहा, उसके जो सलाह मशवरा जो देने वाले हैं वो अब उसके दोस्त बन जाते हैं। और वो कब होता है, जब आप लोग 10 साल का होने तक उसको क्वालिटी टाइम नहीं देते, और वो क्वालिटी टाइम ना मिलने की वजह से वो बाहर अपने दोस्त यारों में खुश होना शुरू होता है, फिर उसको आपकी परवाह नहीं होती है। तो आप लोग ये कोशिश करें कि 10 साल का होने तक, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, 10 साल से कम उम्र के हैं, अभी भी वक्त है कि वो अपने बच्चों को वक्त देना शुरू करें। और ख़ास करके वालिद, आप लोग जब घर जाएंगे तो अपने शौहर से कहिए, चाहे आप YouTube पे इससे रिलेटेड जो तरबियत औलाद के ताल्लुक से अगर कुछ वीडियोस देखना चाहें तो वो देखें साथ में। और बच्चों के सामने बिल्कुल भी ओपिनियन डिफरेंस, मतलब एक दूसरे के मुखालिफ बात मत करें। अगर आप एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं बच्चों के सामने
तो फिर आप दोनों में से किसी की बात नहीं मानेगा, एक वक्त आएगा। तो जब भी आप बात करें, अगर वालिद डांट रहे हैं तो वालिदा उसमें हामी भरे कि हाँ वालिद सही है, और जब वालिदा डांटें तो वालिद उसमें हामी भरे हाँ वालिदा सही है। हर तरीके से एक दूसरे को सही साबित कीजिए, वरना वो बच्चा फिर आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। अपने बच्चों को बुरे अलकाब से ना नवाजें, जैसे कि पागल है तू, बैल है तू, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसे सब अलकाब। मैंने एक एग्जाम्पल बोला, बेटे को प्यार से बुलाया, जावेद भाई, ताल्लुक से जावेद भाई, जो है कुरान में भी चाय आया है, बोलो, सूरह चाय। लुकमान में, सूरह नंबर कोई चाय ले रहा सूरह नंबर 13 से आयत नंबर 13 सूरह लुकमान। सबको भी इसमें अगर आपके घर में किसी के पास कुरान शरीफ तफसीर के साथ है तो आप उसका जायज़ा लें कि उसमें जो लुकमान, हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, उनके बारे में वाक़या दिया गया है, नबी अलैहिस्सलाम। तो उनके बारे में वाक़या दिया गया है जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से मुखातिब किया, किन चीज़ों की नसीहत दी अपने बच्चे को, उसके ताल्लुक से है। उसी के साथ साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो नहीं देखो बोला था का भी वाक़या है आप लोगों के सामने कि जब उनको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए थे तो वह हमेशा अपने वालिदा से एक ही सवाल करते थे। तो उनकी वालिदा ये नहीं कहती थी कि तुम्हारे अब्बू है ही ऐसे, ये उनके पास वक्त ही नहीं है, उनसे प्यार नहीं करते। वो हमेशा अपने बच्चे को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यही तकलीफ देती थी, बेटा जो आपके अब्बू ने किया है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया है और हमें उसमें राज़ी रहना है। ये तालीम थी जिसकी वजह से जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई है तो वालिद और बेटा एक दूसरे को पकड़ और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया है, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया है उन्होंने। तो ये वालिदा का काम है बार बार कि वो अपने वालिद के लिए, अपने दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनके लिए, यहाँ पर मैं उनका भी तज़किरा करूँगा, चाहे वो वालिदा के ही रिश्तेदार हो या वालिद के रिश्तेदार हो, कभी किसी को अपने बच्चों के सामने कम तरजीह ना दे, दोनों को बराबर तरजीह दे तो वो बराबर उनकी भी इज्जत करेगा, एहतराम करेगा। इसके अलावा आजकल माशरे में जो है उस्ताद के ताल्लुक से, चाहे स्कूल के टीचर हो चाहे इस्लामिक स्कूल के टीचर हो, हम क्या करते हैं बच्चों के सामने कहते हैं कि आप लोग हमारे बच्चों को ना मारे, आप लोग उनको चिल्लाए नहीं, आप लोग कहें, पर ये बात उनके सामने कहने से जो है बचे, क्योंकि उससे क्या होगा, जो उस्ताद का दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा। और वैसे ही स्कूल में भी होगा, अगर स्कूल में भी आप ये अमल करते हैं तो इसमें आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को उनके पास तरबियत के लिए भेजा है, तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, और दूसरी तरफ आप आकर डांटते हैं या कुछ कहते हैं तो अब उस बच्चे के सामने उनकी इज्जत ही नहीं बची, तो उनकी बात क्यों मानेगा। एक ज़माना था कि जब उस्ताद जो कहता था वही बच्चे करते थे, और वालिदैन भी जो होते थे वो उस्ताद के आगे, क्योंकि माँ बाप के बाद जो पहला उस्ताद होता है वो उसको सिखाने वाला होता है, वो उसका उस्ताद होता है, उसका जो मुख्तार होता है, गार्डियन होता है, सब कुछ जो अपने उस बच्चे को समझता है वो उस्ताद होता है। तो उस्ताद का एहतराम, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने शौहर का, और जो बच्चे के दादा दादी नाना नानी हैं उनका एहतराम सिखाना ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने तो ये सिखाना ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है, वो बताना ज़रूरी है, तो सब आपको बता दिया, बट क्या आप लोगों के पास वो इल्म है जो मैंने बातें बताई, जो बातें मैंने सिखाई, तो इसका इल्म होना भी तो ज़रूरी है ना। अब अगर इसका इल्म नहीं है तो आप लोग कैसे करेंगे उनकी रहनुमाई। तो आप एक काम कीजिए, या आप खुद अगर यूट्यूब के ज़रिए, मैं नहीं कहता कि आप यूट्यूब ही देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम उसमें उस टॉपिक या उस उन्वान का जो एक्सपर्ट होता है उससे अगर वो ना समझे तो आप लोग बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि आपने गलत उसको समझ लिया है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप यूट्यूब पे भी सुनते हैं तो उसके बाद अगर समझो दीनी उस्ताद के ताल्लुक से है, आपने कुछ सुना है या दीनी मामलात है या दीनी इल्म है, अगर आपने सीखा है तो आप लोग आएँ और हमसे तस्दीक करें और उसके बाद फिर बच्चों को तालीम देना शुरू करें। उसी तरह अगर दुनियावी मामलात के ताल्लुक से कुछ आप सीखते हैं यूट्यूब पे तो उसको भी अपने बच्चों पर आयत करने से पहले या अमल करने के लिए
कहने से पहले उस सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है उससे सलाह मशवरा करें और उनसे सीखें कि हमने जो सुना है वो सही है या इसमें हमारे समझ में कुछ फ़र्क हुआ है। क्योंकि अगर आपकी समझ में कुछ फ़र्क होगा तो फिर आप भी गलत समझाएंगे। तो बेहतर ये है कि माँ बहनों के लिए देखिए हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे इज्तिमा करते हैं जो उसमें आलिम आती है, तो आप लोग कोशिश करें माँ बहनें कि उसमें मुख्तसर आए। वो 2 घंटे का इज्तिमा होता है, आप लोग चाहें तो हम 1 घंटे का करेंगे, आप लोगों के पास वक्त नहीं है तो आप भी सीखें। क्योंकि अगर घर की औरत अगर ये सारे मामला नहीं जानती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो वालिदा के साथ गुजारता है और ज़्यादातर जो देखकर सीखता है वो वालिदा से देखकर सीखता है। और वालिद तो सिर्फ शाम में आकर जो भी है उससे जायज़ा लेंगे। तो ज़रूरी ये है कि अपनी जो घर की औरतें हैं उनको चाहिए कि जो इनकी कमी है हमारे में बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से और हमारे भी जो ज़ाती मामलात है उसके ताल्लुक से आप लोग इल्म लें। और उसी तरह जो भी यहाँ पर मेरे भाई बेटे हैं उनसे भी गुजारिश है कि जो यहाँ पर हम लोग इज्तिमा करते हैं और हम इसमें आप लोगों का कोई वक्त नहीं लेना चाहते हैं। शनिचर के दिन हम 10 से 15 मिनट करते हैं वक्त का ख्याल करते हुए। बाहरी शरीयत का दर्स संडे को हम लोग वो भी मुख्तसर करते हैं, जेंट्स का बता रहा हूँ मैं, तो वो भी मुख्तसर होता है, वो बाहरी शरीयत का दर्स होता है। और संडे को जो होता है वो प्रैक्टिकल नमाजों के लिए और जो जेंट्स हैं उनके लिए हम लोग प्रैक्टिकल सेशन रखते हैं कि नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए और कुरान पाक की जो तिलावत होती है वो किस तरह से सूरे मश्क कराए जाते हैं, याद कराए जाते हैं बड़ों को। तो आप लोग अपने खाविद को कहिए और जो भाई आए हैं वो भी कोशिश करें कि इसमें वो शरीक हो और अपने इल्म में इजाफा करें। और ये हमारे लिए नहीं बल्कि आपके आखिरत के लिए है और आपके बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में हम लोग और भी सेशंस करेंगे इसके ताल्लुक से और जिसमें हम लोग एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे। आज हमने एक्सपर्ट को नहीं बुलाया इस वजह से क्योंकि जो रिस्पांस होता है बहुत कम होता है और हम लोग जो है आप ही की दी हुई फीस में से ये सारे मामला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास भी बजट का बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ लीजिए कमी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने रिस्पांस दिया आगे भी चल के तो हम लोग और भी सेशंस करेंगे इसके ताल्लुक से, करियर गाइडेंस के ताल्लुक से, बच्चों की बेहतर तरबियत के ताल्लुक से। क्योंकि हम लोग ने ये बिना उठाया है कि हम अपने बच्चों के माशरे के बच्चों को इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक, पर ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा इसमें साथ देना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ के बगैर सिर्फ जो असातिज़ा हैं जो उस्ताद हैं वो या हम इंतजामिया कुछ नहीं कर सकते, काबिल नहीं, जब तक कि वालिद और वालिदैन ये ध्यान नहीं ले कि नहीं हमें हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत करनी है। अब यहाँ पर मैं इंतजार करता हूँ मुनासिब समझता हूँ कि आज़ान का वक्त है। अभी भी और किसी को कुछ पूछना है कहना है तो कह सकते हैं। जो देर से आए हैं वालिदैन उनके लिए खासकर ऐलान है कि सेशन की शुरुआत में हमने सवाल जवाब का सेशन रखा था जिसमें कोई वालिद या वालिदा अपने बच्चों के अभी नहीं उठाना, रुक के जरा। बारे में बात करना चाहते हैं। अबे अदनान देखो बोला कांच के कप लेके जा ताकि हम उस्ताद तक पहुंचाएं और उस्ताद उनके मिजाज के मुताबिक उनसे पढ़ाई जो है तालीम को मुहैया कराएं। अगर अभी भी किसी को कुछ कहना है तो हाथ खड़ा करें। इंशाअल्लाह ताला अगले संडे ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से रैली का ये एहतमाम किया गया है। आप में से काफ़ी वालिदैन हैं जिनको पता होगा क्योंकि कुछ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने किसी पे भी ये ज़बरदस्ती नहीं रखी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मुनासिब समझें तो अपने बच्चों को रैली में भेजें क्योंकि ये रैली जो है यहाँ से लेकर टाटा नगर से लेकर देवनार कॉलोनी और फिर यहाँ पर आएगी, जिसका वक्त 2 बजे का रहेगा। बच्चों को 2 बजे यहाँ पर घर से खाना खाकर यहाँ पर आना है और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला उनको फ्री कर देंगे असर के बाद यानी 6 बजे। तो 6 बजे जो वालिदैन हैं उनको आकर अपने बच्चों को लेकर जाना है, बच्चों को लाना और फिर रैली ख़त्म होने के बाद बच्चों को लेकर जाना वालिदैन की जिम्मेदारी रहेगी। इस जुलूस में हम काफ़ी सारी एक्टिविटी करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाकर अल्लाह ताला ने क्या एहसानात किए हैं इंसानियत पर, इसके ताल्लुक से कुछ हम बैनर्स हैं, कुछ होर्डिंग्स हैं, वो बच्चे ये करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात के बारे में, उनके सीरत के बारे में इंशाअल्लाह ताला
तो आप लोग से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। इसके ताल्लुक से एक और बात याद आई है मुझे कि एग्ज़ाम के टाइम आप लोग जो है बच्चों को यहाँ पर भेजने से भी कासिर होते हैं, मतलब नहीं भेजते हैं उनको, ये कहकर कि उनके एग्ज़ाम है तो उनको पढ़ाई करना है। मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा, पर आप ये बात समझ लीजिए कि इनडायरेक्टली आप लोग उसको ये सिखा रहे हैं कि जो नमाज फ़र्ज़ है, जो तालीम हासिल करना भी फ़र्ज़ है, जो तालीम हासिल करना भी फ़र्ज़ है, जो नमाज फ़र्ज़ है, हम उसको ये तरबियत दे रहे हैं इनडायरेक्टली, बिना कहे कि बेटा जब भी तू आगे चल के जाएगा तो जो दुनिया की ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहले कर और फिर नमाज अगर वक्त मिले तो पढ़। ये बात आप ध्यान में रखिए कि ये आप इनडायरेक्टली तरबियत दे रहे हैं उसको, बजाय इसके कि उसके एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग ये करें कि उसका जो मोबाइल का टाइम है या उसका टीवी देखने का टाइम है या खेलने का जो टाइम है उसमें कहीं कटौती करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग ये तमाम चीज़ें बंद करें। एग्ज़ाम आ गया मतलब उसको टेंशन में बिठाएंगे तो वो नर्वस ही हो जाएगा और पढ़ाई जो भी करेगा उसके जहन में नहीं रहेगा। तो टीवी और मोबाइल का जो वक्त होता है ना, मैं नहीं समझता वो 1.5-2 घंटे से कम है, तो वो आप कम करने की कोशिश करें। हाँ, जो उनका खेलने का टाइम है वो भी बरकरार रखें एग्ज़ाम के टाइम में, और जो इनका पढ़ने का टाइम है अगर हो सके तो उसको भी बरकरार रखें, जिससे क्या होगा आने वाले टाइम में वो अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ जो है कि किस चीज़ को तरजीह देना है और किस चीज़ को तरजीह नहीं देना है, उसको समझने में वो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी आगे निकलेगा। क्योंकि आज अगर अब उसको चीज़ों की अहमियत बताते हैं और वो अहमियत वाली चीज़ों पर ही अमल करता है, तब जाके वो आगे चल के आने वाली ज़िंदगी में नमाज का पाबंद बनेगा और जो दूसरी दीनी मामलात है उसका पाबंद बनेगा। क्योंकि आप बाद में कहोगे उसको कि आप पाबंद बन, तो तब वो प्रायोरिटीज़ आपकी नहीं होगी, वो उसकी होगी कि उसको ऑफिस जाना है या उसके ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, उसको कहीं बाहर गाँव जाना है काम के ताल्लुक से, तो अब वो नमाज नहीं पढ़ रहा है। अगर आज से उसको आदत लगाएंगे, एग्ज़ाम भी है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, 1.5 घंटे के लिए जाओ और 1.5 घंटा आने के बाद तुम पढ़ाई कर लो और खेलना भी उसका बरकरार रखिए। स्क्रीन टाइम मतलब जो मोबाइल और टीवी है, इससे जितना आप दूर रखेंगे, मैं नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल बंद करें, पर जितना दूर करेंगे उतनी अच्छी तालीम और उतना अच्छा जहन आपके बच्चे का बिल्डअप होगा। क्योंकि आप में से अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते हैं तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि स्क्रीन टाइम बच्चों में बढ़ने की वजह से उनके दिमाग पर, उनकी आँखों पर, उनका जो स्पाइन कॉर्ड होता है, जो गर्दन से लेकर कमर तक की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें काफ़ी बुरे असर हो रहे हैं। तो आप लोग ये कोशिश करें, उसके बजाय उसको कुछ दूसरे लालच दें, चाहे खाने पीने के दें, खेलने के दें, और फिजिकल एक्टिविटी से वैसे भी आपके बच्चे की तबीयत अच्छी होगी, अच्छी बनेगी, उसके हड्डियों में मजबूती आएगी। तो आप लोग इस पर भी अमल करें और एग्ज़ाम टाइम में ऐसा न करें कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ द लेस इम्पोर्टेंट। ऐसे आप पार्शलिटी क्रिएट करेंगे तो आगे चल के आप लोगों को ही तकलीफ देगा इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर इख्तिताम करना सही होगा। अरे वो क्या अहमद भाई, मुदरिसी का एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चे टाइमिंग पर नहीं आते हैं, बोलो ना। अगला हफ्ता जो है वो देखा जाएगा और उनको सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। उसके अगले हफ्ते से उनको ताकीदनामा भी नहीं दिया जाएगा, बच्चों को वापस भेजा जाएगा। अगर बच्चे 5 मिनट से ज़्यादा लेट आते हैं बगैर वालिदैन के इत्तिला, कि कोई मजबूरी थी और वालिदैन ने इत्तिला नहीं किया ग्रुप में होगा, तो उन बच्चों को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ये इसलिए भी है कि बच्चों को टाइम डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर भी हो। और कोविड की वजह से हम लोगों ने और फिर उसके बाद बारिश की वजह से हम लोगों ने इस चीज़ पे थोड़ा दरगुजर फरमाया था, पर इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के बाद से इस चीज़ पर स्ट्रिक्टली हम लोग पोस्ट करना। इसके अलावा क्या बोले, मंडे से लेकर सैटरडे, फिर से लेकर शनिचर तक अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में भेजें और कोशिश करें कि वो अप टू डेट आए। ये उसको यहाँ के लिए भी मुफीद है और उसकी दुनियावी एतबार से भी मुफीद है कि वो अप टू डेट नीट एंड क्लीन रहे। हाँ, सबक के ताल्लुक से एक और चीज़ है कि बच्चे जो है घर पर सबक याद नहीं करते हैं और वालिदैन ने भी कहा है, तो वालिदैन अपने बच्चों को जैसे ही वो मदरसे से घर पे पहुँचे तो उस वक्त उसके जहन में वो सबक
एकदम फ्रेश हो कि उसने अभी पढ़कर आया। कोशिश करें 10-15 मिनट में अगर वो बैठ के एक बार सबक को याद कर ले तो दूसरे दिन उसके लिए मुश्किल नहीं होगा कि सबक को सुनाए और आगे बढ़े, जिससे कि आप लोगों का भी वक्त बचेगा और हमारा भी वक्त बचेगा और बच्चा एक ही सबक पर अटका नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 1.5 घंटे में हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सबक दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाएं और उनको आने वाली ज़िंदगी के लिए जल्द से जल्द यहाँ से फारिग करें, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कूल एजुकेशन में कॉन्सेंट्रेट करें। कोई भाई हमारे एज अ वॉलेंटियर अगले हफ्ते के लिए जो रैली है उसके लिए आगे आना चाहते हैं तो अपना नाम लिखा के जाएं, ताकि बच्चों के साथ बच्चियां भी होंगी और अगर मेरी माँ बहनें भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो बच्चियों के लिए एक जो ये लेडीज़ हैं, हाँ, तो हमें ज़रूरत भी है, जैसे हमारे सैयद इरफान भाई बता रहे हैं तो अपना जो ग्रुप है वालिदैन का इस्लामिक सेंटर ग्रुप, उसमें फीडबैक ज़रूर दें और उसके साथ साथ आप लोगों को अगर इसके अलावा कोई और सेशन भी चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग वो भी करेंगे, बट आप लोग बताएं हमें कि और क्या करना चाहिए। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम अपनी समझ के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें हिदायत बख्शी है उसके मुताबिक कर रहे हैं। कुछ चीज़ अगर आपको लगती है तो आप हमें बता सकते हैं, जिस पे हम इंशाअल्लाह ताला करने की अमल करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अपने बच्चों को जो है आपका जो नंबर होता है, चाहे वालिद है चाहे वालिदा है, उनका नंबर याद करवाएं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने वालिदैन का नंबर याद नहीं है अभी भी, तो उनको याद करवाएं और उनको अपना घर का पता भी, जैसे बिल्डिंग नंबर है, रूम नंबर है, ठीक है, वो भी याद करवाएं, ताकि कल को अगर कोई मुश्किल पेश आती है और हमें घर तक पहुंचाना है तो हम फॉर्म ढूंढने के बजाय बच्चा जो एड्रेस बता रहा है वहाँ तक उसको पहुँचा सकें, ठीक है। और दीनियात जो होता है अक्सर शनिचर के दिन आपके बच्चे नहीं आते हैं, और ख़ास करके जो नए तलबा के जो वालिदैन बैठे हैं यहाँ पर, मैं उनको एक बात बता दूँ, हम लोग ने काफ़ी पहले ये चीज़ नोटिस की है और ये चीज़ हम लोग ने देखा है कि बच्चे जो हैं शनिचर के दिन बहाना करते हैं। आप उस बहाने से बचिए, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं दीनियात में जो सबक उनको सुनाना होता है वो वर्बल होता है, मुँह ज़बानी होता है, वो याद नहीं करते और फिर वो चीज़ जो है दीनियात से महरूम रह रहे हैं, तो दीनियात का सबक नहीं आगे बढ़ रहा है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने बच्चों को शनिचर के दिन ज़रूर यहाँ पर भेजें। और जैसे कि मैंने ऐलान किया था, कोई अगर अपना नाम लिखाना चाहते हैं वॉलंटियर के लिए तो ज़रूर लिखाएं और अपने बच्चों को रैली में ज़रूर भेजें, और आप भी खुद आएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोग भी खुद आएंगे इसमें इंशाअल्लाह ताला। तो अगर कोई है तो अपना नाम लिखाएं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर महफिल मर्द हजरात से भी गुजारिश है कि वो वॉलंटियर के लिए अपना नाम लिखाएं, और जो लेडीज़ हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो इस रैली में शिरकत करें। जो सुन्नत भरी महफिल होगी, जो रैली होगी इसमें, और बच्चे भी एक्टिविटी करेंगे, तो अगर लेडीज़ भी रहेंगी तो बच्चियों का भी हौसला बुलंद रहेगा उसमें इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर नाम लिखाएं आप लोग अपना। और ये बच्चों का जो चोरी का सिलसिला जारी है, आप लोगों को पता होगा, कोशिश करें कि आप लोग अपने बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी के बच्चे इतने ज़्यादा समझदार हैं जो किसी माहिर जो होते हैं चोर, उनके बहकाव में ना आए। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने बच्चे को लाएं और ले जाएं, कम से कम 2-3 महीना, जब तक कि पुलिस जो है अपना काम कर रही है और जब तक ये मामले कम नहीं हो जाते, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जो है अपने बच्चों को लेकर आएं और लेकर जाएं। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं हमारे पास वो यहाँ पर टॉयलेट भी करते हैं, हालांकि ये मस्जिद है, तो उन वालिदैन से गुजारिश है, वो बखूबी जानते हैं कि कौन से बच्चे हैं कौन से नहीं हैं। मैं किसी का नाम लेकर रुसवा नहीं करना चाहता, तो अपने बच्चों को अगर
ऐसी तकलीफ है तो या तो डायपर पहना कर भेजें, क्योंकि अंदर जो कुछ चटाई है कुछ लकड़ी की भी है जिसको धोना और सुखाना बहुत मुश्किल है, और उसके रिजल्ट में ये होगा कि वो चटाइयाँ जो है ख़राब हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि बच्चों को अगर ऐसी कुछ तकलीफ है तो डायपर बना के भेजें, और तकलीफ ज़्यादा है तो कुछ दिनों के लिए उनको यहाँ पर ना भेजें। आप चाहिए तो उनका एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, और ऐसी तकलीफ की वजह से जो एडमिशन कैंसिल कराएंगे उनका एडमिशन हम फिर से पैसे नहीं लेंगे। उनको जब भी वो तकलीफ कम हो जाएगी फिर इंशाल्लाह ताला उसको हम कंटिन्यू समझेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हाँ, काफ़ी मरतबा वालिदैन की तरफ से गुजारिश आती है कि हमारे बच्चे को जल्दी छोड़ दीजिए, हमें बाहर जाना है, हमारे घर में कोई मेहमान आ गया है। तो ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि उसकी अहमियत को कम कर रहे हैं पढ़ाई की। अब वो होगा ये कि वो इस चीज़ को कम समझने लगेगा, और कल को जो किसी ने कहा था या कोई ऐसा कहते हैं ना कि मेरा बच्चा मदरसा आने के लिए आनाकानी करता है या बहाने करता है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि चाहे अनचाहे आप लोगों ने उसके जहन में ये बात डाल दी है कि बेटा अगर तू ये नहीं करेगा तो भी चलेगा, बट तू ये कर, मतलब स्कूल जा, तू कराटे क्लास जा, या एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या तू फुटबॉल के लिए जा, या तू ऐसी सारी चीज़ें कर। तो ये हम चाह कर नहीं करते, हम बिना चाहे करते हैं। तो इन चीज़ों से बचा जाए जिससे कि बच्चा जो है चीज़ों की अहमियत वक्त रहते समझे। हाँ, और जो लेने के लिए आते हैं अपने बच्चों को कम से कम 5-10 मिनट पहले आए, क्योंकि बच्चा काफ़ी परेशान हो जाते हैं बच्चे जब अपने वालिदैन को नहीं देखते हैं तो, और काफ़ी बच्चे तो रोना भी शुरू कर देते हैं। कोई और मेरी माँ बहनें अगर अपना नाम लिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें सख्त ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आपका भी नाम, हाँ पेरेंट्स आ सकते हैं। मैंने कहा ना कि उस रैली में पेरेंट्स भी शिरकत करें, ज़रूरी है। हमारे इंतज़ामिया के साथ हम लोग आई कार्ड भी देंगे आप लोगों को उसमें, तो आप लोग नाम लिखवाइए उसमें। उसके बाद मंगाने से इतना पैसा ले लेना फिर आई कार्ड भी ले अपने को नहीं मिलेगा। तुम लोग नाम नहीं लिखा रहे तो हम लोग लिखा है, जल्दी आना चाहिए था, इस्तेमाल था क्या आते करेंगे, आइए बताइए। बंडल औरतें दिख नहीं रही है, हाँ बताना ज़्यादा दिख रही है। हाँ 3 जन को नहीं बेटे देते आई के हरकत कर रहे धीराज मोहेश धीराज है किरात भी